नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में 1000 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र। ना घर से दूर जाना पड़ेगा, ना कतार में लगना होगा। उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीणों को आधार बनवाने या अपडेट करवाने के लिए घर से दूर जाना नहीं पड़ेगा। सरकार 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने जा रही है। स्कूल में 2 बेटियां तो दूसरे की पढ़ाई होगी मुफ्त। योगी सरकार ने बनाई योजना। योगी सरकार लड़कियों की शिक्षा पर फोकस कर रही है। अब अगर 2 बहनें एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं तो एक बहन की फीस माफ की जाएगी। इसमें स्कूल और सरकार की ओर से पहल की जाएगी। यूपी के किसानों की चमकेगी किस्मत। गन्ने की ये 12 प्रजातियां कराएंगी तगड़ी कमाई। पानी कम और पैदावार होगी 15% ज्यादा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 1 दर्जन गन्ने की प्रजातियां विकसित की हैं। इन प्रजातियों से गन्ने के उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होगी और सिंचाई में पानी की खपत 15 से 20% कम होगी। भविष्य में 25-30% पानी बचाने वाली प्रजातियां भी आएंगी, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उपज मिलेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक अधिसूचना जारी। 30 लाख कर्मी करेंगे डेटा संग्रह। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण की समय सीमा औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दी है। इस चरण में घरों और आवासों की सूचीकरण का कार्य शामिल है, जो 1 अप्रैल 2026 से 30 दिसंबर 2026 के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित 3 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, बदल गया है यूपी, अब अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश। मुख्यमंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने सिंदूर और रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए और अशोक लेलैंड प्लांट का दौरा भी किया। यूपीआई से कब निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सामने आया ताजा अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्दी अपने 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए यूपीआई के माध्यम से पीएफ निकालने की सुविधा शुरू करेगा। भीम ऐप के जरिए स्वास्थ्य या शिक्षा जैसी अनुमित श्रेणियों में तत्काल अग्रिम निकासी संभव होगी। चलती गाड़ी का गेट खोलकर पान मसाला थूकने के दौरान युवक गिरा, कार नाले से टकराई, 3 लोग घायल। खुशीनगर में चलती कार से पान मसाला थूकते समय एक युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कार असंतुलित होकर नाले के पुल से टकराई, जिसमें उसमें सवार अन्य लोग भी घायल हो गए। घर बनाना हुआ महंगा, सरिया के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी, सीमेंट के दाम भी जल्द बढ़ने के आसार। घर बनाना थोड़ा और महंगा हो गया क्योंकि कॉलम, छत, लिंटर, बीम में प्रयोग होने वाली सरिया के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी जो आ गई। सरिया 52 से बढ़कर 97 रुपए प्रति किलो हो गई। 8 mm की सरिया 57 से बढ़कर 59 रुपए प्रति किलो हो गई है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी छोटे बकायेदारों पर एफआईआर, करोड़ों वाले विभाग पर नरमी। 3 जिलों में 13 करोड़ का बिल बाकी। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग छोटे बकायेदारों पर एफआईआर का आदेश दे रही है, जबकि सरकारी विभागों पर करोड़ों का बकाया है। पंचायत राज विभाग पर ही 9 करोड़ रुपए से अधिक बिल बकाया है, जिसमें नल जल योजना का बड़ा हिस्सा है। शिवहर और सीतामढ़ी सहित सर्किल में कुल 13 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। विभाग बड़े बकायेदारों पर नरमी बरत रहा है, जिससे असमानता दिख रही है। एसआईआर इन यूपी 7 दिन में देना होगा चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब। ऐसा करने से वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा आपका नाम। मेरठ में 2.75 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा क्योंकि उन्होंने 2003 की मतदाता सूची का वितरण नहीं दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत इन मतदाताओं को 7 दिन के भीतर साक्ष्य के साथ जवाब देना होगा। जिला निर्वाचन डॉक्टर बीके सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट सूची में 6.65 लाख नाम हटाए गए हैं। आयोग ने बूथ लेवल एजेंटों से मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 जमा करने की अपील की है। सीतामढ़ी में 2.16 लाख किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ, सामने आई बड़ी वजह। सीतामढ़ी में 2.16 लाख किसान फार्मर आईडी और ईकेवाईसी के अभाव में कृषि योजनाओं का लाभ खो सकते हैं। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया है। वंचित किसानों के लिए 9 जनवरी को 707 राजस्व गाँवों में विशेष कैंप लगेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी किसानों को जल्द पंजीकरण कराने का आग्रह किया ताकि वे सरकारी लाभों से वंचित न रहें। सीएम योगी ने ईवी प्लांट का किया उद्घाटन, बोले अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 8 वर्षों में यूपी सिर्फ असीमित क्षमताओं वाला प्रदेश ही नहीं बल्कि क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पसंद में पहले स्थान पर है।
भ्रष्टाचार का भस्मासुर बन गया था मनरेगा, अब दिखेगा असली काम, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा। आगरा आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी अधिनियम की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जी हाजिरी, कागजी काम और धन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई। इसी को देखते हुए सरकार अब नई योजना लाकर जमीन पर वास्तविक काम सुनिश्चित करना चाहती है। अमरोहा में 2 साल पहले ही वोट कटवा चुके क्रिकेटर मोहम्मद शामी, हसीन जहां ने भी नहीं भरा गणना पत्र। क्रिकेटर मोहम्मद शामी को एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। वो करीब 2 साल पहले अमरोहा की मतदाता सूची से अपना नाम कटवा चुके हैं। उनकी पत्नी हसीन जहां ने अमरोहा से गणना प्रपत्र नहीं भरा है। उत्तर प्रदेश तैयारी न होने से रोजगार मेला आगे बढ़ा। कौशल विकास विभाग की ओर से लखनऊ में होना था आयोजित। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को होने वाले रोजगार मेले को आगे बढ़ा दिया गया है। विभाग का कहना है कि अंतिम तैयारियां होने के बाद युवाओं को जानकारी दी जाएगी। बंगाल में जो हुआ वो आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ। बीजेपी ने ममता बनर्जी से पूछा, आपको इतनी घबराहट क्यों? कोलकाता में चुनाव सलाहकार प्रतीक जैन के घर ईडी छापे के दौरान ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर फाइल और लैपटॉप ले लिया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे अनैतिक, गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शर्मिला टैगोर को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर लगाई फटकार। कहा, क्या आप वास्तविकता समझ पा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर उनकी वास्तविकता पर दलीलों के लिए फटकार लगाई। टैगोर ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हेतु सुझाव दिए थे, जिससे आक्रामक कुत्तों की पहचान के लिए समिति बनाने की बात कही। कोर्ट ने IIMS के उदाहरण पर सवाल उठाते हुए उन्हें जमीनी हकीकत समझाने को कहा। विराट कोहली ने खत्म किया सालों का सूखा, फैंस को दिया न्यू ईयर का परफेक्ट गिफ्ट। विराट कोहली मैदान पर तो कई रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन इस बार कोहली ने मैदान के बाहर कुछ ऐसा किया है जो उन्होंने बीते कुछ सालों से करना बंद कर दिया था। ई पासपोर्ट आ गया तो क्या पुराना पासपोर्ट हो जाएगा अमान्य? क्या कहता है नया नियम? देश भर में ई पासपोर्ट की एंट्री हो चुकी है। चूंकि ई पासपोर्ट अभी नया है, इसलिए इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि जिसके पास पुराने पासपोर्ट हैं और वो एक्सपायर हुए तो क्या ऐसे पासपोर्ट अमान्य हो जाएंगे? ये आप ई पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दिसंबर में SIP इनफ्लो 31,002 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। म्यूचुअल फंड में जमकर लगा पैसा। दिसंबर में SIP निवेश 31,002 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो नवंबर से अधिक है। AMFI डेटा के अनुसार ये अब तक का सबसे मासिक SIP संग्रह है। BBG रामजी कानून की वापसी के लिए कांग्रेस का आंदोलन, सभी राज्यों में पार्टी की बैठक तेज। कांग्रेस पार्टी BBG रामजी कानून की वापसी और मनरेगा को बहाल करने के लिए मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन शुरू कर रही है। पार्टी ने इस आंदोलन की सफलता की जिम्मेदारी राज्य इकाइयों, महासचिवों पर सौंपी। ये अभियान संगठनात्मक क्षमता का परीक्षण भी करेगा। PM मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, वरना ट्रेड डील पर अमेरिका का बड़ा दावा। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लांटिंग ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया, जिस कारण ये समझौता नहीं हो सका। लांटिंग के अनुसार डील लगभग तय थी, लेकिन मोदी के फोन न करने की बात पर बनी। इसके बाद अमेरिका ने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ सौदे की घोषणा की है। UPSSC की ओर से फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 5111 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 2030 में भारत में विकराल रूप ले लेगा फेफड़ों का कैंसर, नॉन स्मोकर्स भी हाई रिस्क पर स्टडी में खुलासा। भारत में फेफड़ों के कैंसर का खतरा आने वाले वर्षों में बेहद गंभीर रूप लेने वाला है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार साल 2030 तक देश में फेफड़ों के कैंसर के मामले में भारी उछाल आने की आशंका है। स्लीपर बसों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, केवल कंपनियां ही बचाएंगी कोच। पिछले 6 महीनों में आग लगने की हुई 6 बड़ी घटनाएं। स्लीपर बसों में लगातार आग लगने की घटनाओं के बाद सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब केवल अधिकृत कंपनियां ही स्लीपर बसें बना सकेंगी। नई सुरक्षा नियम पुरानी बसों पर लागू होंगे, जिसमें फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और ड्राइवर ड्रेजिनेस इंडिकेटर जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी।
गाड़ियां करेंगी आपस में बात, सरकार ला रही है गजब की टेक्नोलॉजी। हादसे से पहले ड्राइवर को मिलेगा अलर्ट, कैसे रुकेंगे एक्सीडेंट। भारत सरकार सड़क सुरक्षा बढ़ाने और हादसों को कम करने के लिए व्हीकल टू व्हीकल V2V तकनीकी लागू करने की तैयारी में है। ये तकनीकी वाहनों को बिना इंटरनेट के आपस में बात करने की मदद करेगी, जिससे ड्राइवर को संभावित टक्करों से पहले अलर्ट मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि ये सिस्टम 2026 के अंत तक नई गाड़ियों में शुरू होगा और ADAS के साथ काम करेगा। कावासाकी निंजा बाइकों पर 2.5 लाख रुपए की छूट, डिस्काउंट में सुपर बाइक से लेकर एंट्री लेवल तक शामिल। कावासाकी इंडिया ने अपनी पॉपुलर निंजा बाइक रेंज पर जनवरी 2026 पर शानदार ऑफर्स की घोषणा की है। इसमें निंजा ZX 10R पर 2.5 लाख रुपए तक की सबसे बड़ी छूट मिल रही है। ईरान प्रोटेस्ट, कुछ भी हो झुकेंगे नहीं। विरोध प्रदर्शनों के बीच खamenei की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, जाने और क्या कहा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei ने देश में विरोध प्रदर्शन के बीच देश के नाम संबोधन जारी किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, आप अपने देश को पहले देख लें। द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी गुरुग्राम की 10 सड़कें, इन लोकेशन पर रहने वालों के लिए आना जाना होगा आसान। 31 जनवरी तक अधिग्रहण की जाने वाली जमीन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और फिर प्रक्रिया शुरू होगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब जमीन और इससे जुड़ी अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ेगा। अब इस दिन थालापति विजय करेंगे धमाका, इस त्योहार पर रिलीज होगी फिल्म। जननायकन की रिलीज पर बवाल छिड़ा हुआ है। ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन इसकी रिलीज पर रोक लग गई क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और अब नई रिलीज डेट सामने आ गई है। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए रख दी इन सीटों की मांग, AIMDK ने क्या पक्ष रखा। भाजपा और AIMDMK के बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्लानिंग पर चर्चा जारी है। अब ये बात सामने आ गई है कि भाजपा ने AIMDK के सामने कितनी सीटों की मांग रखी है। राजस्थान के इन लोगों के नाम पर रखा जाएगा नासा की तरफ से भेजे गए एस्टेरॉइड का नाम। बजा जान आप भी करेंगे तारीफ। झारवाड़ा के स्टूडेंट ने जो एस्टेरॉइड खोजा है, जो अभी सूर्य का चक्कर पूरा कर चुका है, उसका नाम राजस्थान के पीड़ितों के नाम पर रखा जाएगा। अमेजॉन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 की डेट आ गई। इस दिन से सस्ते मिलेंगे फोन, लैपटॉप, टीवी जैसे कई प्रोडक्ट। अमेजॉन की ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 की तारीख सामने आ गई है और इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अपनी साल की सबसे पहली बड़ी सेल की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये 26 जनवरी से ठीक 10 दिन पहले यानी 16 जनवरी शुक्रवार से शुरू होने वाली है। ऑस्कर 2025, ऑस्कर में हो सकती है कांतारा चैप्टर 1 और तानवी द ग्रेट की एंट्री लिस्ट में शामिल हुआ नाम। कांतारा चैप्टर 1 और तानवी द ग्रेट अब ऑस्कर की रेस में उतर चुकी हैं। भारत की ऑफिशियल एंट्री नहीं होने के बावजूद जर्नल कैटेगरी में फिल्म ने ऑस्कर 2025 में जगह बनाई है। बाबा बागेश्वर ने कराई आधे दर्जन से अधिक हिंदुओं की घर वापसी, 20 साल पहले बदल लिया था धर्म। महाराष्ट्र की धरती पर कथा में बागेश्वर महाराज ने कराई धर्म बदल लेने वाले हिंदुओं की घर वापसी। इन लोगों ने बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर होने की वजह से 2006 में ईसाई धर्म अपनाया था। लालू फैमिली ने 26 लाख में ली 4 करोड़ की जमीन, एप्लीकेशन दी, 3 दिन में नौकरी मिली, 7 डील जिससे पूरा परिवार जेल जा सकता है। पीएम मोदी और टेक कंपनियों के दिग्गजों की मुलाकात, युवा उद्यमियों ने साझा किए बातचीत के अनुभव। इंसान जानवरों के बीच संघर्ष रोकने के लिए सरकार गंभीर, वन मंत्री बोले उपाय तेज किए गिनाए काम। कर्नाटक में सरकार इंसान और जानवरों के बीच टकराव को रोकने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। वन मंत्री ने सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी, साथ ही बताया कि वन्य जीवों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में कर्नाटक का वन प्रशासन देश में सबसे अधिक सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में अब बच्चे के आधार से नहीं, अभिभावक के आधार से होगा दाखिले का आवेदन। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। तकनीकी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है।
उड़ीसा हाईकोर्ट की सख्ती, पीयूसी न होने पर पेट्रोल न देने के नियम पर सरकार को नोटिस, परिवहन आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा। उड़ीसा हाईकोर्ट ने प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी न होने पर ईंधन न देने और पुराने जुर्माने के भुगतान के बिना पीयूसी जारी न करने के परिवहन विभाग के नियम पर राज्य परिवहन आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। भुवनेश्वर की निगंदा पात्र ने इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की, जिसमें इसे कानून के खिलाफ बताया गया है। लखपति दीदी बनेंगी बीसीसी की, हर महीने 15 से 30 हजार की होगी कमाई। भारत सरकार द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण समझौता ग्रामीण विकास मंत्रालय, डाक विभाग, DAY, NRLM के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इस पहल से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण बहनों दीदियों को सीधा लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में 2 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां गरीबी उन्मूलन की मजबूत नींव है। उन्हें 15,000 से 20,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, नए नियम लागू, जानिए पूरा अपडेट। राशन कार्ड न्यूज अपडेट। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने साल 2026 की शुरुआत में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें राशन वितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार नए बदलाव कर रही है। नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है, जिसका असर फ्री राशन, सब्सिडी और EKYC पर पड़ेगा। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आप अपना राशन कार्ड की KYC जरूर करा लें। 8 में वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, जाने पूरी जानकारी। 8वां पेंशन कमीशन केंद्र सरकार द्वारा गठित वो आयोग होता है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा कर नई सिफारिशें देता है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ था, अब 2026-27 में। अब ये 8वां वेतन 2026-27 में लागू होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। चेक बाउंस को लेकर RBI ने जारी किया नया नियम, 10,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। 1 अप्रैल 2025 से चेक बाउंस से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो गया है। अब अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस होता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। नए नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। राशन कार्ड से नाम गायब, अधिकारी नहीं सुन रहे बात तो सरकार तक पहुंचाएं शिकायत, फोन से करना होगा एक मैसेज। राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप WhatsApp पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राशन कार्ड से नाम जुड़वाना, राशन कार्ड न मिलना, डीलर की शिकायत जैसी समस्याओं का समाधान घर बैठे, ये सुविधा 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अनार और आलू के किसानों के लिए खुशखबरी, रूस संग भारत की नई दोस्ती का अध्याय शुरू। एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने बताया कि रूस ने भारतीय अनार और आलू के निर्यात को मंजूरी दे दी है। ये कदम कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा, जिसमें गैर बासमती चावल, अल्कोहलिक पेय और फल भी शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में कृषि निर्यात में 7% की वृद्धि हुई है, जो कुल निर्यात वृद्धि से अधिक है।